साथ आज वो हमारे साथ गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भी जुड़ रही हैं। अगले जो हमारे जूरी मेंबर हैं वो है श्री शरद व्यास जी। आपने पिछले 3 वर्षों से पत्रकारिता से अच्छी अपीलिंग सेक्सी मानी जाती थी, वो आज जब उनको मैं देखती हूँ तो कहीं ना कहीं ऐसी सी नजर आती है मुझे, तो मुझे लगता है कि मैं अच्छी जगह पे रह गई, मैं ऐसे होने से बच गई। तो आपको तय करना पड़ेगा भविष्य जो है वो आज आपके वर्तमान जो चूज करेंगे अपनी क्रिएटिविटी में। जरूरी नहीं है कि पढ़ाई में मुझे IAS बनना है या FS बनना है या ब्यूरोक्रेट बनना है या एकेडमिक्स में जाना है। क्रिएटिविटी का दुनिया जो है इतनी वास्ट है। डॉक्यूमेंट्री, जर्नलिज्म, फिल्म मेकिंग, एड फिल्म। आप सोचिए कि एक एड फिल्म, शॉर्ट फिल्म पहले भी बनती थी, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये बुलेट मेरी जान, और फिर ऐसे कई 2-2 लाइन की बनती थी और कितना इम्पैक्टफुल होता था कि उस समय में हम बोलते थे कि नहीं जी हमको तो ये बुलेट खरीदनी है, घर में जिद मार देते थे कि हमें बुलेट खरीदनी। तो फिल्मों का इतना प्रभाव होता है, वो प्रेजेंटेशन इतना ज़्यादा हमारे समाज को प्रभावित करता है। इसलिए जब फिल्म मेकिंग करें तो दायित्ववान बन के करें, और जब फिल्म देखने जाएं तो जिम्मेदार बन के जाएं, ताकि आपको कौन सी फिल्म अपने लिए और अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए चाहिए, उसका चयन कर सकें। भाई साहब, आज CCS में कार्यक्रम हुआ है जिसमें शॉर्ट फिल्म को लेकर काफी फिल्में दिखाई गई हैं और एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है। तो आपको क्या लगता है किस तरीके का मैसेज होना चाहिए आने वाली फिल्मों में, चाहे बॉलीवुड की भी हो, और जो युवा है वो क्या देखना पसंद करें? देखिए, हमारे युवा उसको जो आप देंगे वो करेगा, प्राप्त करेगा। आज देश का एक वातावरण और उस वातावरण को परिवर्तन करने में युवा एक संकल्प के साथ आगे बढ़ा है। और जैसा फिल्म का विषय, ये फिल्म ऐसा माध्यम है कि हम अपनी बात हजारों लोगों तक, लाखों लोगों तक एक विचार को, एक मैसेज को बड़ी सरलता से दे सकते हैं। मेरा युवाओं से इतना ही आग्रह है कि हम एक विचार के साथ अपने को प्रस्तुत करें, और यहाँ जितने प्रकार की पिक्चरें थी वो कोई ना कोई समाज को संदेश देने वाली थी। मैंने एक और आग्रह किया कि हम देश के बाकी विषयों को छोड़कर अपने लोकल विषयों पर भी, क्योंकि आज समसामयिक विषय समाज के अंदर अनेक प्रकार की विकृतियां ग्रहण देते जा रहे हैं, उन विकृतियों को दूर करने के लिए कदम आगे बढ़ाएं। ये नवांकुर फिल्म 2025 सेशन, इससे एक अच्छा संदेश युवाओं के बीच में जाने वाला है, और अगला जो सेशन होगा वो एक और युग परिवर्तनकारी होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। आपने छावा मूवी की बात करी, जो औरंगजेब था उसकी जो बेटी थी, आपने पूरा जिक्र, एक आपने कहानी सुनाई एक फोटोग्राफर की, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। और छावा पिक्चर का कहना यह था कि हम अपने स्वयं से जुड़े। हमारे महापुरुषों ने अपने धर्म, समाज, संस्कृति के लिए अपने अंग को बोटी बोटी की तरह कटवाया, लेकिन वो जो विचार था उस विचार को नहीं छोड़े, अपनी परंपराओं को नहीं छोड़े। अपने महापुरुषों ने जो मार्ग दिखाया उस मार्ग पर चलते चलते आंखें निकालवाई, अपनी जीभ निकलवाई, अपने दोनों हाथ कटाए, अर्थात किसी भी प्रकार की यातना उसको टस से मस करने को तैयार नहीं थी। और इसीलिए वो औरंगजेब उससे पूछ रहा है कि बस जाते जाते स्वराज क्या है ये मुझे बताइए। तो इस स्वराज माने स्वयं है कि मेरी मिट्टी क्या है। ऐसी वो मैंने उदाहरण दिया आपको देवासुर संग्राम वाला, कि मैं अपनी कुल परंपरा के लिए, मैं अपने लिए नहीं हूँ, जिसके कारण मैं अस्तित्व में आया हूँ, उस अस्तित्व को बचाकर रखना, आने वाली पीढ़ी को देकर जाना है मेरा धर्म है। ये हमारे शास्त्रों में हमको संकेत मिलता है, लेकिन एक समय ऐसा आया कि हम शास्त्रों से अलग हो गए। आज पुनः हम अपने शास्त्रों की ओर बढ़े हैं और युवाओं ने उसको पढ़ना शुरू किया है, इसलिए अच्छा संदेश है। आखिरी सवाल होगा आपसे, जैसे अभी महाकुंभ भी हुआ और कई दूसरी चीज ऐसी धार्मिक होती है, तो लोग आ जाते हैं जो कमियां निकालने लग जाते हैं। जैसे महाकुंभ में भी बहुत लोगों ने कमियां निकाली, चाहे उसमें ऊपर से धर्म हो या अन्य लोग भी हो, इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? अपने यहाँ धर्म के अंदर ऐसा कहा गया है कि कोई पूजा भी अगर हम कराते हैं ना, तो पहले राक्षसों की पूजा, जो 9 ग्रह होते हैं, पहले हम उनको सम्मान के साथ बुलाते हैं। ये अनादिकाल से चली आ रही है, ऐसे कुछ लोग रहते ही हैं, और वो लोग भविष्य में जो कमियां रह गई होंगी उन कमियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं उसको चेतावनी देने की जाती है।